Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Physics with Shahbaz Aslam. Today we are exploring chapter 11 sound from class 10 physics. Specially we will tackle numerical problem from section 11.3 to 11.7. Take out your notes and let's get started. Feel free to ask questions or share your thoughts in the comments below. Now let's begin with our third numerical problem 11.3. The statement is at a particular temperature the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है या स्पीड जो साउंड की वो 330 मीटर पर सेकंड गिवन है किसी खास टेम्परेचर पर। तो वेलोसिटी हम लिख लेंगे 330 मीटर पर सेकंड इफ़ द वेव लेंथ आर नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। किसी वेव लेंथ वेव की हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप जानते हैं वेव लेंथ तो हम लैम्डा से नोट करते हैं और वो है 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स गिवन डाटा में हम इसको ऐसे यूनिट्स में चेंज कर लेंगे। वेव लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इस सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे और हमें मीटर में 0.05 मीटर आ जाएगी। उसके बाद इस नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आप इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दें। स्टूडेंट रिक्वायर्ड डाटा में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है स्मॉल एफ जो हमने फाइंड करना है। कह रहा है इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए ऑडिबल है या नहीं। आप जानते हैं कि इंसानी कान की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो स्टूडेंट 20,000 हर्ट्ज से लेस और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर इनके बिटवीन हमारा आंसर आएगा तो हम कह देंगे कि ये ऑडिबल है। स्टूडेंट इसके लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो हम जानते हैं कि हमें गिवन डाटा में वी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। कैलकुलेशंस में हम इसे अरेंज करेंगे चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लैम्डा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा f इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। स्टूडेंट्स हमारे पास वी की वैल्यू 330 है, लैम्डा की वैल्यू 0.05 मीटर है। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6600 हर्ट्स आ जाएगी। स्टूडेंट आप जानते हैं कि 6600 जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है और 20,000 हर्ट्ज से लेस है, मतलब कि इट इज़ ऑडिबल। तो 11.4 मेरिकल्स की स्टेटमेंट हम देखते हैं सबसे पहले बुक से। ये भी बहुत आसान मेरिकल है। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। एक डॉक्टर ने जो 72 हार्ट बीट्स काउंट की हैं इन 1 मिनट। स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स गिवन है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हम लिख देते हैं एन से डिनोट करेंगे चूँकि नंबर्स हैं तादाद है, 72 है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि इन 1 मिनट टाइम हमें गिवन है जितना टाइम लिया है हार्ट बीट्स काउंट करने में इनके टोटल टाइम स्मॉल टी से नोट करेंगे और वो 1 मिनट है। तो आप जानते हैं टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो हम 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो मैंने लिख लिए हैं। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हमने हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये भी बहुत आसान मेरिकल है। फ्रीक्वेंसी है तो हम 1 सेकंड में जितनी हार्ट बीट्स डॉक्टर काउंट करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टोटल टाइम। और याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम उसका रेसिप्रोकल लेके टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल है 1 ओवर एफ, इसका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। कैलकुलेशंस में फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टोटल टाइम। फार्मूला याद रखिएगा इसका। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है 72 और टोटल टाइम कितना है 60 सेकंड है। 72 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 1.2 हार्ट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि 1 ओवर सेकंड आएगा, तो 1 ओवर सेकंड को हम लिख सकते हैं एस की पावर -1। तो एस की पावर -1 इक्वल होता है 1 हार्ट्स के, और ये भी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में याद रखना है जी। नेक्स्ट हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना था, तो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ और फ्रीक्वेंसी हमें 1.2 हर्ट्ज गिवन है। 1 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जो टाइम पीरियड है वो 0.83
सेकंड मिल जाएगा। स्टूडेंट इसका रिजल्ट हम बना के लिखेंगे, द फ्रिक्वेंसी is 1.2 हर्ट्स एंड टाइम पीरियड इज 0.83 सेकंड। नेक्स्ट हम 11.5 की तरफ मूव करते हैं। 11.5 न्यूमेरिकल है, इसकी भी हम स्टेटमेंट बुक से देखते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा 11.5, 11.6 और 11.7 तीनों ही न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम लाइनों पर हल होंगे। अगर आप 11.5 को ईजिली आपको समझ आ जाती है तो आप 11.6 और 7 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 11.6 भी सॉल्व कराऊंगा और 11.7 आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपसे 11.7 सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। उम्मीद जी, तो 11.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। A marine survey ship sends sound wave straight to the seabed। मरीन सर्वे हम बोलते हैं कि जो समंदर के अंदर जो बहरी जहाज़ वगैरह पे जो सर्वे वगैरह करते हैं, समंदर की डेप्थ फाइंड करती हैं, समंदर के जो सी बेड है उसमें क्या चीज़ें मालूम मौजूद हैं उनको पता लगाने के लिए जैसे आप लोगों ने ये सोनार मेथड पढ़ा है। तो कह रहा है कि एक सर्वे मरीन सर्वे में क्या करता है, एक साउंड वेव्स को स्ट्रेट सी बेड की तरफ भेजता है। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर। स्टूडेंट टोटल टाइम, इको टाइम जाने का और आने का, यूँ समझ ले कि ये हमारे पास है, ये मतलब कोई समंदर की सरफस है, ठीक है, और इसके ऊपर हम कह लेते हैं कि ये कोई जो है ना वो सबमरीन्स या फिर हम कह लें कि ये कोई स्टूडेंट ये हम समंदर की सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और ये समंदर का सी बेड है और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये कोई शिप है, ठीक है। यहाँ से साउंड वेव्स को सी बेड की तरफ भेजा जा रहा है और यहाँ से ये फिर इसी बात पे ये वापस आएंगे। तो जाने का और आने का टोटल टाइम जो है साउंड वेव्स का, उसको हम इको टाइम बोलेंगे और वो हमें टी नोट गिवन है 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो असल में ये इको टाइम है, साउंड वेव्स गई भी हैं वापस भी आई हैं। तो हम इसमें से सबसे पहले सेपरेट करेंगे वन साइडेड टाइम, यानी कि सिर्फ साउंड वेव ने जाने में कितना टाइम लिया है, ठीक है। तो वन साइडेड टाइम के लिए हम टी से नोट करेंगे और टी नोट को हम डिवाइड कर देंगे टू से। टी नोट टोटल टाइम है जाने और आने का वेव ने जो लिया है, और इसी तरह से इसको जब हम टू पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1.5 डिवाइड बाई टू इक्वल आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.75 सेकंड। ये आपने तीनों न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही आप लोगों ने ये निकालना है, सेम यही फार्मूला लगा कर। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, समंदर के पानी में जो साउंड वेव की जो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, हमें जो है वो इस पोजीशन पर समंदर की डेप्थ फाइंड करनी है। इसको आप डी से नोट कर लें, चूँकि डेप्थ है आप इसे हाइट भी कह सकते हैं। तो हमने डेप्थ ऑफ सी यानी कि डी हमने फाइंड करना है। फार्मूला स्टूडेंट आप जानते हैं एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। स्टूडेंट ये फार्मूला याद रखिएगा, तब आप लोगों ने यूज़ करना है जब आपने कोई स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, उसका टाइम गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पर वेव गई हैं, स्ट्रेट लाइन पर वापस आई हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। एस को हम लिखेंगे डी, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि डेप्थ की बात हो रही है। तो d इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, डी एस टी से आ जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास 1500 है। टाइम हमने ये वन साइडेड जो निकाला है 0.75 सेकंड है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू 1 यानी कि 1125 मीटर आ जाएगा। तो रिजल्ट लिखेंगे दी डेप्थ ऑफ सी इज 1125 मीटर। स्टूडेंट 11.6 न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट हम इसकी भी बुक से देखते हैं जी। 11.6 में यार आ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, क्लिफ हम पहाड़ी को बोलते हैं, एंड हैड द इको आफ्टर द 5 सेकंड। स्टूडेंट हमें फिर इको टाइम दे रहा है। इको टाइम आप जानते हैं टी नोट से नोट करते हैं और ये साउंड वेव के जाने का और आने का है 5 सेकंड है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, कह रहा है कि आप बताएं स्टूडेंट का और क्लिफ यानी कि पहाड़ी का जितनी दूर वो खड़ा होकर क्लैपिंग कर रहा है तो उनका दरमियान डिस्टेंस कितना है। मतलब कि फिर हमने फाइंड क्या करना है इसमें, एस यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे,
ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन इज टेकन 346 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट साउंड की स्पीड जो है वो हमें 346 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम वी से नोट करेंगे, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है कि हमने इसमें भी हमारे पास जो रिलेशन है वो एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी यूज़ होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट यहाँ पे फिर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि टाइम आपको जो 5 सेकंड गिवन है ये टोटल टाइम है, इको टाइम है, तो आप इसे वन साइडेड टाइम पे जब लेंगे तो इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है 5 को, और हमारे पास जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड आ जाएगा। 5 का हाफ 2.5, तो ये वाला टाइम आप यहाँ पे इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो 865 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ 865 मीटर। 11.7 है। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 सेकेंड। कहता है कि एक सी बेड की तरफ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो शिप से भेजी गई। टोटल टाइम 3.42 सेकेंड गिवन है, तो हम वन साइडेड टाइम इसका लेंगे, तो आप जानते हैं कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 3.42 डिवाइड बाई 2, टाइम 1.71 सेकेंड आएगा। जी, तो नेक्स्ट, इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक थ्रू द सी वाट इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है विच व्हाट द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्राम द शिप है। तो इस शिप से इस सी बेड का डिस्टेंस, यानी कि फिर हमने इस की डेप्थ ही फाइंड करनी है, जिस तरह हमने 11.5 मैनुअल में की है। जी स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड हमें इवन है, डिस्टेंस डेप्थ हमें फाइंड करनी है, तो डेप्थ का फार्मूला वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टी इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। स्टूडेंट वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 1531, और टाइम हमारे पास कितना हमने निकाला है, वन साइडेड 1.71। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट निकालना है, बाकी आप लोगों ने खुद आपने ये सॉल्व करना है। स्टूडेंट, अगर लेक्चर को आपको समझ आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।